महाभारत एक ग्रंथ नहीं, यह एक संपूर्ण न्याय शास्त्र है और इसका केंद्र बिंदु है द्रौपदी का चीरहरण। जब जब भी किसी नारी का अपमान हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसका संज्ञान लिया और उसका पूरा प्रतिकार भी किया। दो घटनाएं ऐसी है जिसमें नारी के केश पकड़ करके उन्हें घसीटा गया। पहली घटना हुई देवकी की कि कंस ने उसके केश पकड़ के उसे घसीटा और कारागार में डाला, तो कृष्ण ने कंस का समूल नाश कर दिया। दूसरी घटना हुई द्रौपदी की कि उसके केश पकड़ करके दुशासन खींच करके उसे लाया, तो श्री कृष्ण ने जो लीला पुरुषोत्तम थे उन्होंने अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं उठाया, न अपने हाथ से किसी को दंड दिया, परंतु उनकी लीला ही ऐसी थी कि उन्होंने कांटे से कांटा निकाला और एक दूसरे को की गुनाह की सज़ा उससे दूसरे से दिलवा दी। और इस प्रकार से ये महाभारत का युद्ध जो है, ये इसका जो केंद्र बिंदु रहा वो द्रौपदी का चीरहरण ही रहा। जब केश पकड़ करके दुशासन लाया तब द्रौपदी ने ये प्रण किया था कि मैं तब तक केश खुली रखूंगी जब तक कि इस दुशासन के सीने को चीर करके इसके खून से मेरे केश को नहीं धो लूँ। तो यही कृष्ण ने उसकी प्रतिज्ञा पूरी करी और दुशासन का सीना चीर करके भीम ने खून से द्रौपदी के केश सींचे। उसके बाद में दुर्योधन ने द्रौपदी को देख करके अपनी जंगा ठोकी थी, तो उसकी जांग को भीम के द्वारा श्री कृष्ण ने तुड़वाया और वह जांग के तोड़ने से दुर्योधन मरा, क्योंकि जब वह पट्टी खोलने वाली थी तो श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही जिसको पर नज़र डालूंगी तो वो पूरा वज्र का हो जाएगा, उसका कोई भी अंग कमज़ोर नहीं रहेगा। तो जब वो जा रहे थे तब श्री कृष्ण रास्ते में मिल गए दुर्योधन को, क्या माँ के सामने ऐसे नंगे जाओगे, कुछ तो शर्म करो। तो उन्होंने कहा कि एक लंगोट पहन लो, तो उन्होंने पहन करके गए और तब जा कर के वो इतनी स्थान कमज़ोर रह गया और उसकी मौत का कारण बना। भीष्म पितामह वो प्रण से बंधे हुए थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा में करूँगा और उनका पूरा दूंगा, तो वो बिल्कुल अन्याय देखते रहे, तो उन्हें अपने चार चार पीढ़ियों के संतानों को मरने का दृश्य देखना पड़ा और अंत में हजारों तीरों के ऊपर सो करके उनके प्राण निकले। उसी तरह से कर्ण, उसने भी अपनी असहाय बताया अपने आप को, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो असहाय अवस्था में ही कर्ण का वध किया गया। और ये सब के पीछे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने अर्जुन को भी जब वो अपनी पत्नी को इस प्रकार से प्रताड़ित होते हुए देख कर के प्रतिकार नहीं किया, तो उसी के हाथ से सबसे ज़्यादा प्रिय भीष्म पितामह को मरवाया। धर्मराज युधिष्ठिर, उसने अपने पत्नी को जुए के दाव पे लगा दिया, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोले थे, उनसे भी झूठ बोलवा दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। और इस प्रकार से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई उनके गुरु की। तो कृष्ण और दूसरे थे जो बर्बरीक, ये दोनों मिलकर के ही पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, परंतु दोनों ने कोई युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, पर उन्हीं की पूरी कार्य योजना से ये महाभारत हुआ और इसका केंद्र बिंदु रहा द्रौपदी का चीरहरण और नारी उत्पीड़न, उसको सजा देने के लिए श्री कृष्ण ने पूरा ही महाभारत का युद्ध लड़वाया और इस प्रकार से एक एक व्यक्ति को उसके किए की सजा मिली। तो जो महाभारत है वो एक पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, वो पूरा एक न्याय शास्त्र है और हर आदमी को उसके किए का दंड मिला और दंड दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही थे।